में लगातार चल रही जंग के बीच हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से इसराइल पर आसमानी कहर बरपाया है। हिजबुल्लाह ने इसराइल के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले शहर तेल अवीव पर बम बरसाए हैं। रविवार के दिन इसराइल में न सिर्फ बाहरी बल्कि आंतरिक हमले भी हुए। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के हमलों के अलावा सेंट्रल इसराइल में कार में एक धमाका हो गया। इस घटना में कितने लोग हताहत हुए इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। इसके अलावा हर दिन बढ़ते युद्ध के साथ ही विरोध प्रदर्शन भी देश के तमाम हिस्सों में तेज हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है, जिससे इसराइल की आवाम आक्रोशित है। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने पहली बार दक्षिणी इसराइल में अशदोद में इसराइली सेना के नौसैनिक अड्डे को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने इसमें कहा कि उसने अपनी उन्नत मिसाइलों और स्ट्राइक ड्रोन का उपयोग करके तेल अवीव में एक सैन्य लक्ष्य के खिलाफ ऑपरेशन चलाया और यह ऑपरेशन सफल भी रहा। हिजबुल्लाह का यह हमला इसराइल द्वारा बेरूत में किए गए हमले का बदला माना जा रहा है। हालांकि इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के इन दावों पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन उन्होंने तेल अवीव सहित मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में हवाई हमले के सायरन बजने की सूचना दी थी। इजरायली सेना ने कहा कि उसने हिजबुल्लाह द्वारा किए गए उत्तरी इसराइल पर दागे गए लगभग 55 प्रोजेक्टाइल्स में से कई को रोक दिया और कहा कि हिजबुल्लाह द्वारा दागे गए लगभग 160 प्रोजेक्टाइल्स लेबनान से इसराइल में प्रवेश कर गए हैं। रविवार को हिजबुल्लाह ने इसराइल पर करीब 160 से ज्यादा प्रोजेक्टाइल से हमला किया। यह हमला सेंट्रल इसराइल को निशाना बनाने के मकसद से किया गया था। हालांकि इन 160 प्रोजेक्टाइल्स में से कई उत्तरी इसराइल में भी गिरे, जो काफी हद तक यह ऑपरेशन सफल भी रहा। हिजबुल्लाह के हमलों से रेनातिया रीजन में भारी नुकसान की खबरें आ रही है। हालांकि दूसरी ओर इसराइल डिफेंस फोर्सेस का दावा है कि उसने छोड़े गए रॉकेट्स में से अधिकतर को रोक लिया है, लेकिन बड़े नुकसान की खबरें भी सामने आ रही है। हिजबुल्लाह के हमलों से पेटा टिकवा में भी बड़े नुकसान की खबर है, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं और सार्वजनिक जगहों पर भारी क्षति भी हुई है। रॉकेट हमलों और सेंट्रल इसराइल में हुई घटनाओं के बीच आईडीएफ को सुरक्षा विफलताओं पर सवालों का सामना करना पड़ रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आधुनिक तकनीकों के होने के बावजूद देश में इतने बड़े स्तर पर बाहरी और अंदरूनी हमले कैसे हो रहे हैं। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने अपने हमलों से उत्तरी इसराइल को भी दहलाया है। लेबनान से हाइफा खाड़ी और पश्चिमी गलील पर 30 रॉकेट दागे गए, जिससे होने वाले नुकसान की पुष्टि आईडीएफ ने भी की है। बताया जा रहा है कि हाइफा में कई आवासीय भवन हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों की जद में आए। कुल मिलाकर हिजबुल्लाह लगातार इसराइल को निशाना बना रहा है। दूसरी ओर यूरोपीय संघ के एक शीर्ष राजनयिक ने युद्ध विराम के लिए एक समझौते पर पहुंचने के लिए इसराइल और हिजबुल्लाह दोनों पर अधिक दबाव डालने का आह्वान किया है। यानी कि इसराइल पर पश्चिम की ओर से भी लगातार दबाव बन रहा है। युद्ध विराम का जो दबाव है वो जितना इसराइल पर है उतना ही हिजबुल्लाह या फिर लेबनान पर ही है। हालांकि युद्ध विराम पर चर्चा के लिए इन दोनों में से कोई भी पक्ष मजबूती से सामने नहीं आया है।